नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और मैं इस समय पहुंच चुका हूं महाराष्ट्र में परभनी लोकसभा क्षेत्र से इस समय गठबंधन प्रत्याशी के रूप में एनडीए गठबंधन प्रत्याशी के रूप में यहां पर राष्ट्रीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव जानकर साहब चुनाव मैदान में हैं और उनके चुनाव मैदान के कैंपन में इस समय पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश सरकार से यूपी CLDF के डायरेक्टर और पाल बघेल धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल। उनके साथ उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से युवा नेता पहुंचे हैं, सुल्तानपुर से, गोरखपुर से, लखीमपुर से और इलाहाबाद प्रयागराज से। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से यूपी CLDF के डायरेक्टर राकेश पाल। स्वागत है राकेश पाल जी, आपकी जर्नलिस्ट पर महाराष्ट्र में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जन अदालत न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में से अब महाराष्ट्र में भी लगभग 2000 किलोमीटर दूर आकर के भैया जी आपकी जन अदालत न्यूज़ यहाँ उपस्थित है। इसके लिए मैं उनको हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मोदी जी ने कहा है कि हम दोनों फकीर हैं, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? बिल्कुल स्पष्ट। अपना संबोधन शुरू करने से पहले सबसे बड़ी लाइन उन्होंने कहा, ये मेरा महादेव जानकर मेरा छोटा भाई है, मराठी भाषा में उन्होंने संबोधन किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से समाज सेवा को घर छोड़ करके, घर परिवार को त्याग करके जिस तरह से हम देश की सेवा कर रहे हैं, इसी तरह से महादेव जानकर भी इस महाराष्ट्र की राजनीति में उन्होंने भी अपना 30 साल से घर को नहीं देखा है मुड़ करके, घर परिवार को त्याग करके और सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक समरसता के लिए और सामाजिक न्याय की लड़ाई जो महादेव जानकर जी लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से ये हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं। इनको उन्होंने जोर दे करके कहा कि परभनी की जनता इनको भारी मतों से जिता करके भेजेगी। बकाया दिल्ली भेज देना, दिल्ली में क्या मुझे करना है, ये मेरा काम है। परभनी के लोगों को जिता करके भेजना है, दिल्ली पहुंचाना है और दिल्ली में मुझे क्या करना है, ये मेरा काम है। सीधा सीधा संकेत दे करके गए हैं कि अगर परभनी के लोगों ने भारी मतों से जिता करके भेजा तो निश्चित रूप से परभनी का प्रतिनिधि देश की सरकार में, केंद्र सरकार में इस परभनी का प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्री के रूप में महादेव जानकर बनेंगे, ऐसा हमारा मानना है, जो प्रधानमंत्री जी संकेत दे करके गए। महादेव जानकर का जो सिंबल है वो सीटी है, तो आपको लग रहा है कि परभनी में सीटी बज रही है इस समय? अरे हम तो कल जो क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में गए हैं और देखा है जिस तरह से ऐसा संकेत हर जगह बच्चों, जहाँ भी मीटिंग होती थी, जहाँ भी दौड़ा कार्यक्रम था, पूरा का पूरा गांव, कस्बा, शहर, सब जगह सीटियों की आवाज़ आ रही है। पूरा परभनी सीटीमय हो गया है, जगह जगह सीटियाँ बज रही हैं और लोग कह रहे हैं इस बार तो सिटी आना है और परभनी में सिटी बड़ी तेज़ी से बज गई है और सिटी आना है, सिटी आना है। हमारे साथ सुल्तानपुर से जुड़ रहे हैं सर, क्या नाम है सर? अनुपम पाल मेरा नाम है जी। अनुपम जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। महाराष्ट्र की जनता से यही अपील है कि महादेव जानकर साहब को दिल्ली के उच्च सदन में पहुँचाएँ और देश की राजनीति में हिस्सेदारी दिलाएँ। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ राजा भैया पाल, आप कम से कम उत्तर प्रदेश की न्यूज़ चला रहे हैं झांसी ज़िले से, और आप आए, कम से कम यहाँ लोग मराठी में बोलते हैं, आप कम से कम हिंदी में इस चीज़ों को रख रहे हैं तो लोग समझेंगे इसको ज़्यादा बेहतर। और जैसे यहाँ कहा गया है सिट्टीला मतदान करा यहाँ पे, और सन्यासी मानुस आहे, जानकर साहब सन्यासी मानुस आहे। और यही अपील है कि 20 साल यहाँ पे जो खासदार होता है, आमदार जो यहाँ खासदार रहा है, मतलब इसको हम लोग सांसद बोलते हैं, उसने यहाँ पे अभी कोई ऐसा लग रहा है, हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पे जितने क्षेत्र गए कोई ऐसा विकास दिखा नहीं है। तो अब जनता से यही अपील है कि एक बार जानकर साहब को मौका दीजिए। और वो जैसे जाहिर सी बात है, उन्होंने ना घर बनाया ना शादी रचाया, तो एक बार मौका मिलेगा तो देश का अपने आप ही कल्याण होगा, जाहिर सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ गोरखपुर से, जहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, उस जगह से आए हैं गोरखपुर से हमारे साथ शैलन पाल जी जुड़ रहे हैं। शैलन पाल जी गोरखपुर से आए हैं, यहाँ पर योगी जी का कुछ चमक रहा है, लग रहा है आपको? योगी जी का तो पूरे हिंदुस्तान में चमक है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी चमक है। और मैं यहाँ की जनता से कहना चाहूँगा कि जैसे आप
नरेंद्र मोदी जी को और माननीय उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को मजबूत किया है, वैसे आप महादेव जानकर साहब को भी मजबूत करिए, ताकि आप देश का विकास देख रहे हैं। और यहाँ परवनी में जो आप देश में विकास देख रहे हैं, आज तक शायद मेरे ख्याल से यहाँ विकास नहीं हुआ उस लायक। तो आप महादेव जानकर साहब को मजबूत करिए और यहाँ परवनी में का विकास देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। से हमारे साथ इस समय परवनी से जुड़ रहे हैं सुगन पाल जी से बात करेंगे। क्या परिचय है आपका सर? प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश प्रयागराज से सुगन पाल जी। और हम लोग यहाँ महादेव जानकर के लिए अपील करने आए हैं, यहाँ की जनता से कहने आए हैं कि यहाँ सिट्टी बजाइए, महादेव जानकर जी को दिल्ली पहुँचाइए, उसके बाद यहाँ का विकास फिर देखिएगा। अब की बार महादेव जानकर जिंदाबाद। से नमस्ते जी। क्या परिचय है आपका? संजय पाल, मैं नासिक रहता हूँ, मूल निवासी फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। जी। क्या सीटी बज रही है यहाँ पर? सीटी तो 1001% बजेगी जी। माननीय महादेव जानकर जी यहाँ से चुन के केंद्रीय मंत्री बनेंगे, ये एक संकेत दे दिए माननीय मोदी जी ने। आपने देखा होगा रोड में, आप यहाँ आए हो उत्तर प्रदेश से, यहाँ पे देखा माननीय राकेश भाई जी आए, सुगन जी आए, इन्होंने गली गली घूम के देखा है कि पिछले 20 वर्षों से जो यहाँ के मौजूदा 10 साल विधायक रहे, 10 साल सांसद रहे, 20 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी उन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया है। माननीय महादेव जानकर जी यही देख के परभनी में आए हैं। परभनी को जनता को न्याय देने का काम माननीय महादेव जानकर जी करेंगे। केंद्र में जाने के बाद में माननीय मंत्री जी बनेंगे जो, वो जनता को कोई शिकायत का मौका ही नहीं देंगे, क्योंकि ना उनका परिवार है, जनता ही उन्हीं का परिवार है, परभनी पूरा परिवार है जी। लोग जानते हैं कि एक सन्यासी ने यूपी में क्या किया है, वो आपके यहाँ से क्राइम रेट कहाँ पे आया, 0 टॉलरेंस पे आ चुका है आज यूपी क्राइम रेट में 0 है, 0। जिस हिसाब से महाराष्ट्र में भी एक सन्यासी आएगा तो महाराष्ट्र का भी क्राइम रेट नीचे उतरेगा और विकास की गति में एकदम मेट्रो की तरह भागेगी, बुलेट ट्रेन रहेगा। महाराष्ट्र में परभनी दौड़ेगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनुपम पाल है, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। राष्ट्रीय समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश प्रभारी के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर जानकर साहब परभनी से इतिहास रचने जा रहे हैं और ये इतिहास पूरा देश देखेगा। अगर जानकर साहब परभनी से जीत के जाएंगे, उसके बाद में पार्लियामेंट पहुँचते ही पूरे देश में एक संदेश जाएगा, पिछड़ों और शोषित वंचित समाज को एक बहुत बड़ा चेहरा मिलने जा रहा है। उनको चाहने वाले देश पे करोड़ों लोग हैं। जो राजनीति में वंचित समाज है, जो राजनीति में अब तक हिस्सेदारी के लिए अपना संघर्ष कर रहा था, उस शोषित वंचित समाज को राजनीति में एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलने जा रहा है। मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी से SC/ST मोर्चा से नेशनल प्रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ महादेव जानकर साहब के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर आया हूँ। कहाँ से आए सर? मैं गाजियाबाद से आया हूँ, उत्तर प्रदेश। जी। क्या लग रहा है जो आप सीटी आपके गले में है, ये सीटी बज रहा है इस समय की बंद है? क्या है बज रहा है? ये सीटी बज रही है हर गली से, हर नुक्कड़ से और हर गांव से इस बार सीटी की आवाज़ आ रही है। जैसा मैं यहाँ स्थानीय लोगों से मिला और यहाँ पर जाके मैंने यहाँ के स्थानीय गांवों का भ्रमण किया, मुझे हर गांव से, हर जगह से सीटी सुनाई दे रही है। लेकिन मैं परभनी वासियों को ये संदेश देने आया हूँ कि परभनी वासियों बहुत हो गया, लेकिन आप महादेव जानकर को खासदार के रूप में अपना बनाइए और देखिए ये परभनी जब भी आप टीवी खोलेंगे और न्यूज़ में देखेंगे, संसद में महादेव जानकर खड़े दिखाई देंगे और परभनी की आवाज़ को बुलंद करते दिखाई देंगे। हमेशा तत्पर रहेंगे। महादेव जानकर उसी महाराष्ट्र भूमि पर पैदा हुए जहाँ पर अम्बेडकर साहब पैदा हुए, ज्योतिबा फुले पैदा हुए और उसी धरती से ये महादेव जानकर आपके पास निकल के आए हैं और महादेव जानकर को आपका प्रतिनिधित्व करने का मौका मैं आपसे मांगना चाहता हूँ, आपसे विनंती करना चाहता हूँ कि परभनी वासियों आप इस बार बहुमत से बहुत प्रचंड जीत देकर महादेव जानकर को संसद में पहुंचाने का काम करें। मैं हाथ जोड़कर फिर विनंती करता हूं परभनी वासियों इस बार महादेव जानकर को संसद में पहुंचाए। धन्यवाद। बिल्कुल, तो यहाँ पर सीटी बज रही है परभनी में, परभनी लोकसभा क्षेत्र में हूँ, देश में परभनी। तो लगातार जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। परभनी को लेकर हम तमाम सवाल जवाब हमारे जारी हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।